केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं और जो पर्टिकुलर रेफरेंस था वो एनसी मैनिफेस्टो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पे था। बहुत सारे सवाल दागे हैं। इस पर मेरे साथ बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, 10 सवाल पूछे हैं। ये पूछा है सबसे पहले कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो जिसमें उन्होंने 35A की रेस्टोरेशन बहाली, 35A की 370 की बहाली, उन जैसे मुद्दों की बात उन्होंने की है, क्या उसको आप समर्थन कर रहे हैं? 10 सवाल के जवाब में मेरा एक सवाल है गृह मंत्री जी से, जम्मू कश्मीर की जनता से, कि जब पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था तो उनके मैनिफेस्टो क्या इससे खतरनाक नहीं था? उनका मैनिफेस्टो सेल्फ रूल था, 370 को और मजबूत करने के लिए। पाकिस्तान से बातचीत तो छोटी बात है, जिसके लिए तो प्रधानमंत्री जी खुद गए थे बातचीत करने। तो इसलिए उनके जो सवालात थे, उनके सवालात का जवाब यह है कि वो बताएं, या तो वो माने कि भाई हमसे गलती हुई, माफी मांगे देश से, कि ऐसी पार्टी जिसको आज कहते हो वो अलगाववादी एजेंडा चलाते हैं, आतंकवादी का समर्थन करते हैं, उनके साथ 3 साल और सत्ता में रहे और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए का हिस्सा रही किसी वक्त। तो उनके मैनिफेस्टो, अटानमी के मैनिफेस्टो, ये तो उस वक्त भी थे जब वो एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन आज उनका मैनिफेस्टो है, ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं। कांग्रेस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो, एजेंडा ऑफ गवर्नेंस, एजेंडा ऑफ अलायंस वो अलग होते हैं, लेकिन इन्होंने एजेंडा ऑफ अलायंस उनके साथ बोल सकते हैं जिनको कहा कि बाप बेटी और बाप बेटा को रोकना है तो हमको वोट दो। वोट उनके खिलाफ लेके नॉर्थ पोल साउथ पोल का तजर्बा करते हैं आप, और आप बिन बताए पाकिस्तान और लाहौर जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमने उनके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम विभाजनकारी, विघटनकारी और फिरका प्रस्ती की ताकतों को रोकना चाहते हैं। हमारा उनके साथ ये विचारधारा है कि जम्मू कश्मीर तबाही के दाने पे पहुंचाया, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीना, यहाँ के अधिकार छीने, यहाँ का रेत बजरी भी बाहर का ले जाएगा और यहाँ के नौजवान और यहाँ के लोगों को आप कहाँ धकेल रहे हैं। हिमाचल के लिए वो कानून अच्छा हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी तो इस समर्थन में है कि राज्य का दर्जा बहाल करो। 5 साल से आप कह रहे हैं राज्य को जल्दी वापस करेंगे और 5 साल के बाद चुनाव करा रहे हैं और सारी पावर्स आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। इसलिए उनके सारे सवालों का जवाब एक जवाब है कि जिस वक्त आपने उन पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग या आपने सत्ता कामन शेयर किया, तो आपका क्या एजेंडा था और आपका क्या कामन उनके साथ था? अच्छा, उन्होंने एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, अलगाववाद, भ्रष्टाचार की बात की। उन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें नेशन के खिलाफ बात है। तो क्या कंफर्टेबल हुआ आप उनके साथ जाने में? देखिए, हमारा उनके साथ फैमिली रूल की भी बात, सीट शेयरिंग हो रहा है। अभी बीजेपी की लिस्ट भी निकलेगी, पता लगेगा कितने फैमिली रूल के लोग उनके भी हैं। भ्रष्टाचार लोग कहते हैं बढ़ गया। यहाँ तो शादियाँ जो है बेटों की वो सरकारी खजाने से हो रही हैं, उसका रिकॉर्ड है। और रिमोट कंट्रोल से वो दिल्ली से सरकार चलाना चाहते हैं, बैकडोर से सरकार चलाना चाहते हैं। पंचायत को यूएलबी के म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन आपने पोस्टपोन कर दिए। यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को आप जमहूरियत नहीं देना चाहते। ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 30 सितंबर से पहले चुनाव कराओ, नहीं तो पता नहीं यहाँ चुनाव यूटी के अंदर भी कब तक होता। कब तक ये चीज़ों के खिलाफ भड़का करके आप जम्मू कश्मीर को जमहूरियत से वंचित रखोगे? हमारा कॉमन शेयरिंग है कि सेकुलरिज्म, भाईचारा, नफरत की राजनीति जम्मू कश्मीर के लिए सबसे खतरनाक, देश के लिए तो थी। देश ने उसके लिए अपना वर्डिक्ट दिया, इनको 303 से 240 पे लाया और आप तो 400 पार के दावे करते थे, लेकिन देश समझा है, जम्मू कश्मीर भी समझाएगा। और आप किसी के साथ भी सीट शेयरिंग करें या गुप्त समझौते करें, वो जायज़ है। और जो लोग जेलों में हैं वो लोग आपके तो आपका कहना ये है कि वो घबराए हुए हैं आपकी ऐलान से? बिल्कुल घबराए हैं, उनको जो है वो दर्द पीड़ा पहुंची है, इसलिए कि सरकार के सवाल करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी यहाँ सरकारों में रही है और उन्होंने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ा। हम कोलिशन गवर्नमेंट रहे, आतंकवादी उस वक्त भी मारेगी, सैकड़ों की तादाद में उनको मौत के घाट उतारा गया। किसी ने आतंकवाद पे जो है वो समझौता नहीं किया। आपके साथ भी सरकार में रहे, सरकार पीडीपी के सरकार थी, तो क्या उस वक्त आतंकवाद पे समझौता होता था? थोड़ा सा होता था, क्योंकि जब एक खतरनाक खुंखार आतंकवादी जो है वो मारा गया था तो इनके सरकार के इनका बयान भी उप मुख्यमंत्री का आया था कि हादसा हो गया।
कोई सवाल आप उनसे काउंटर सवाल? हम ये कहते हैं कि वो मौका प्रस्ती की और सत्ता की लालसा की राजनीति ना करें। यहाँ उन ताकतों को गुप्त तरीके से सहयोग ना करें जो खुल्लम खुल्ला देश के खिलाफ काम करती हैं। मेन स्ट्रीम पार्टीज की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वो देश के झंडे के तहत खड़े हैं। देश के अलाक जम्मू कश्मीर का अटूट अंग जो बना था महाराजा के दस्तके, उसको कोई क्वेश्चन करता है, हम उनके साथ नहीं। आतंकवाद पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है, देशभक्ति पे हमारा कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हैं। कांग्रेस पार्टी आतंकवाद, अलगाववाद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज या सॉफ्ट कभी नहीं होगी ना है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।